नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के 2 मार्क्स वाले टॉप वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। देखिएगा बच्चों, जो आपके 2 मार्क्स के प्रश्न है उसका उत्तर आपको अधिकतम एक वाक्य में ही देना है। आप चाहें तो आप एक वर्ड में दे सकते हैं, लेकिन आपको अधिकतम एक ही वाक्य में लिखना है। तो मैं यहाँ पे आपको सारे प्रश्नों का उत्तर आपको एक ही वाक्य में बताऊंगा। आप लोग थोड़ा घबरा मत जाइएगा कि सर आप इस सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर इतना छोटा क्यों बता रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एक ही वाक्य में आपको यहाँ पे उत्तर देना है। ठीक है ना, ज्यादा लिखिएगा फिर भी आपको 2 नंबर मिलेगा, एक वाक्य में लिखिएगा फिर भी 2 नंबर मिलेगा, और ज्यादा बड़ा लिखिएगा तो आप ही का समय जाएगा, क्योंकि आपको मात्र वहां पे 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और भी आपको वहां पे बड़े बड़े प्रश्न लिखने हैं। ठीक है ना, तो चलिए आप सीधा स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नों को। पहला प्रश्न है बच्चों, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था प्यारे बच्चों? लॉर्ड कैनिंग था। उसी को यहाँ पे मैंने बड़ा करके लिख दिया है। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, चोरी चोरा घटना कब और या किस राज्य में घटित हुई थी? तो चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत के तत्कालीन संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा के में हुआ था। इस जगह का ही नाम चोरी चोरा था। ठीक है ना। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 दिसंबर 1906 को बंगाल के ढाका में, जो वर्तमान का बांग्लादेश है ना प्यारे बच्चों, वही की राजधानी अभी ढाका है। ठीक ना, तो ढाका में ही हुआ था मुस्लिम के लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे प्यारे बच्चों? बाबर। कौन थे? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके कब हराया था? आपका 1526 में, और मुगल वंश की स्थापना किया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हूल दिवस कब मनाया जाता है? और ये आपका बहुत ही ज्यादा वीवीआई है प्रश्न, वीवीआई का भी वीवीआई है, वीवीआई का स्क्वायर है। ठीक ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा संभावना है आने का। ठीक है, यहाँ पे जितना बता रहा हूँ सारा वीवीआई है, लेकिन और ज्यादा वीवीआई ये प्रश्न बन जा रहे हैं। ठीक है, देखिए हूल दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को कहां से हुआ था? मेरठ से हुआ था। आप चाहें तो वहां पे डायरेक्ट मेरठ लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से भी लिखिए तो डायरेक्ट मेरठ लिखिए, आपका चलेगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो कब हुआ था प्यारे बच्चों? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और बैसाखी का दिन था उस दिन। क्या था? बैसाखी का दिन था। आपसे पूछा जा सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के दिन कौन सा विशेष खास दिन था? तो वैसाखी का दिन था। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, देखिए आपका 26 नवंबर 1949 तक बन करके तैयार हो गया था। ठीक है ना, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दक्कन के गांव में रेतों ने बगावत कब की थी? तो 12 मई 1875 को बगावत की थी दक्कन के गांव में। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, मंगल पांडे ने कहां पे विद्रोह किया था? तो कहां पे किया था? बंगाल के बैरकपुर में। ठीक है, बैरकपुर में। और मंगल पांडे आपका जो रेजिमेंट था, मंगल पांडे का कौन सा रेजिमेंट था? सेना का 34वीं रेजिमेंट था। कौन सा रेजिमेंट था? 34वीं रेजिमेंट से यह संबंधित थे प्यारे बच्चों। क्लियर है। उसके बाद देखिए बहुत ही कम समय में मैं आपको 40 क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे बच्चों, और यहां से आपके 10 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम, 10 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, 7 प्रश्न रहेगा बोर्ड एग्जाम में, लेकिन मात्र 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो 10 नंबर आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 3 नंबर वाले प्रश्नों का वीवीआई लाएं क्या नहीं लाएं, और 5 नंबर वाले प्रश्नों का वीवीआई लाएं कि नहीं लाएं। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखिए 11 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, तुर्की की एक बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया? आपका तुर्की भाषा में। ठीक है ना, और ये इसको किसने लिखा है प्यारे बच्चों? बाबर ने लिखा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे तुर्की की बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबरनामा भी कहा जाता है। उसे स्वयं तुर्की में भाषा में उसे बाबर ने स्वयं
तुर्की भाषा में लिखा है। तो आपसे पूछा, यहाँ पे 3 प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है कि तुजुक ए बाबरी को दूसरे और किस नाम से जाना जाता है? तो बाबर नामा के नाम से जाना जाता है। किसने लिखा है? बाबर ने लिखा है। किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों से लगान के रूप में वसूली की गई धनराशि का कितना भाग जमींदार अपने पास रखते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/11 भाग। कितना? 1/11 भाग अपने पास रखते थे। वही यहाँ पे लिखा गया है, जमींदारों ने किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व के कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को जमा कर देते थे। ठीक है ना। और ये तथा 1/11 भाग स्वयं रखना था। तय की गई रकम से अधिक वसूली करने पर उसे रखने का अधिकार जमींदारों को दे दिया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब वहां पे वो 11 रुपया तहसीलते थे तो 1 रुपया अपने पास रखते थे और 10 रुपया क्या करते थे? अंग्रेजों को जमा कर देते थे। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुआ था? तो 1765 में प्राप्त हुआ था। और किस युद्ध जीतने के बाद यह दीवानी प्राप्त हुआ था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कॉर्नवालिस कोड कब बना था? तो 1775 ईस्वी में बना था। इसको आप लोग बड़ा करके लिखिएगा ना इस तरह से, कॉर्नवालिस कोड 1775 ईस्वी में बना था। ठीक है ना। तो आप लोग सीधा एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक वर्ड में दीजिएगा ना प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान होगा। जो चेक करेगा उसको भी आसानी लगेगी कि हाँ भाई इन्होंने एक वर्ड में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख दिया है। ठीक ना। और ज्यादा लंबा चौड़ा लिखेगा तो उसको भी जांचने वाला माथा खराब होगा और समझ जाएगा कि ये बच्चा कुछ नहीं जानता है, ये बच्चा कुछ जानता ही नहीं है। और आप तो शुरू में 2 नंबर वाले प्रश्न लिखिएगा। ठीक है ना। सही लिखिएगा फिर भी उसको लगेगा कि बच्चा कुछ नहीं जानता है। यहाँ पे एक वर्ड में बोला है और बच्चा लगभग आधा पन्ना लिख रहा है। ठीक है ना। तो आपको ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है और आधा पन्ना लिखिएगा तो आगे का प्रश्न आप लोग नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि मात्र टाइम आपके पास 1.5 घंटा ही है। ठीक है ना बच्चों। तो मेरे दिए गए आप लोग अनुपालन कीजिए, मेरे दिए निर्देशों को पालन कीजिएगा, मेरे गाइडलाइंस को अगर फॉलो कीजिएगा आप लोग प्यारे बच्चों, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है ना। साथ ही साथ अभी कुछ देर पहले मैंने आपका हिस्ट्री का 2 बार 50-50 एमसीक्यू प्रश्नों को अपलोड कर दिया है। तो आपके पास अभी काफी टाइम है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका एमसीक्यू प्रश्नों का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आप लोग अवश्य देखेंगे। और इस वीडियो को अगर आप बाद में देख रहे हैं बच्चों, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस प्ले लिस्ट को एक बार चेक कीजिएगा, वहां पे और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका अपलोड किया जा चुका होगा। ठीक है ना। लेट से देख रहे होंगे तब तो और भी ज्यादा अपलोड हो गया होगा, तो उसे आप लोग सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखिए। आप 40 ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 और इसमें 40 में से 35 मार्क्स ले आइएगा। मैं दावा के साथ कर सकता हूं आप 75 मार्क्स यहां से ला सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है। चलिए अब प्रश्नों पर आते हैं। देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल और बिहार में किसके द्वारा लागू की गए थे? तो किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है। उसके द्वारा उसके ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में किया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किस उपलक्ष्य में किया था प्यारे बच्चों? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है ना। और कब किया था? 1602 में। ठीक है। तो दोनों उत्तर यहाँ पे मैंने बता दिया, 2 पॉइंट आप लिखिएगा ना तो आपका 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 1 पॉइंट लिखिएगा फिर भी आपको 2 नंबर मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आपको सही उत्तर लिखना है। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे 8 अगस्त देख दिए प्यारे बच्चों। 9 अगस्त भी अगर आप लोग लिखिएगा ना तो गलती नहीं होगा, कहीं कहीं आपका 8 अगस्त भी रहता है और कहीं कहीं आपका 9 अगस्त भी रहता है। ठीक है ना। तो 9 अगस्त 1942 को कहां से हुआ था? मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए बच्चों उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कहां पे हुई थी? ठीक है ना। तो ये कहां पे हुआ था प्यारे बच्चों? इलाहाबाद में। देखिए मैंने वही आंसर लिख दिया आपके यहाँ पे, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में किया था बच्चों। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों 20 नंबर का आपका है, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 1932 को। वही यहाँ पे लिखा गया है, पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे के अरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पूना पैक्ट कहां पे हुआ था? तो पुणे में हुआ था, तो सबको जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन कहां पे हुआ था? अरवदा जेल में। ठीक है ना। अरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। उसके बाद देखिए ये समझौता क्यों हुआ था बच्चों, मालूम है आपको? ये समझौता क्या कर रहा था? भीमराव अंबेडकर क्या कर रहे थे? हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का मांग कर रहे थे।
आरक्षण का मांग कर रहे थे, इस वजह से यह समझौता हुआ था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोटी और खिलता हुआ कमल। ठीक है, तो देखिए 1857 की क्रांति का चिन्ह रोटी और खिलता हुआ कमल निश्चित किया गया था। ठीक है, तो था यहाँ पे लिखिएगा तो उसको लगेगा कि बच्चा थोड़ा कम जानता है, और निश्चित किया गया था इसको इस प्रकार से आप लिखिएगा तो वर्ड थोड़ा भारी हो रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में कि हाँ बच्चा कुछ ज्यादा जानता है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग लिखिए। किस प्रकार आप लोग अगर कहीं यूपीएससी जेपीएससी का रिजल्ट मतलब कॉपी लिखिएगा ना प्यारे बच्चों, तो आपको इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्वेश्चन के अनुसार लिखिएगा, मिला दीजिएगा उसी तरह कि ये कुछ जानता है। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा जब जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं उसी तरह से लिखने का। ठीक है, उसके देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्यवादी कौन थे? तो देखिए प्यारे बच्चों व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्यवादी कौन थे प्यारे बच्चों? सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। और दूसरा आपका पूछा जाए तो कौन थे? आपका जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और पहला कौन थे प्यारे बच्चों? विनोबा भावे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है अकबर द्वारा जजिया कर को कब समाप्त किया गया था? तो 1564 में। कब? अकबर द्वारा जजिया कर को 1564 में समाप्त किया गया था। उसके बाद देखिए 24 नंबर का प्रश्न है बच्चों, इसको बड़ा कर लेते थोड़ा सा क्या। हाँ, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बच्चों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और झंडा समिति पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक समिति पूछा जाए तो आपका क्या बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना, तो कुछ समितियां थे वहां पे जो आपको याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 25 नंबर का प्रश्न है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो मंगल पांडे ने ही किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन तो नहीं दिया है ना, मंगल पांडे आदत हो गया ऑब्जेक्टिव कराते कराते। ठीक है ना, इस वजह से। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ठीक है ना, तो कांग्रेस ने 7 सितंबर 1931 को हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि 7 सितंबर 1931 को। और एक प्रश्न यहाँ पे और बन सकता है प्यारे बच्चों कि वह कौन से भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों अकबरनामा किसकी रचना है? तो किसका है? अब्दुल फजल का। और ये किसकी जीवनी पर लिखा गया है प्यारे बच्चों? आपका अकबर की जीवनी पर लिखा गया है। और ये मतलब अकबर का बायोग्राफी है। और ये इसी को दूसरा नाम में क्या जाना जाता है? आईने अकबरी। ठीक है ना, आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है और अब्दुल फजल ने ही लिखा है। तो आपसे आप कंफ्यूज मत कर जाइएगा कि पूछेगा कि आईने अकबरी किसने लिखा है। ठीक है ना, तो वहां भी अब्दुल फजल ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे प्यारे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है ना, और अस्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 30 नंबर का महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बच्चों कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे प्यारे बच्चों? सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है ना, और इसके 3 मेंबर थे इसमें, और एक मेंबर कौन था? आपका AB अलेक्जेंडर। ठीक है ना, और तीसरा मेंबर कौन था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तीसरा मेंबर कौन था? कमेंट करके बताइएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं कि आपके कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर कौन कौन थे। ठीक है ना, अध्यक्ष तो आपका तो लोथिक पेरेंस थे और आपका अलेक्जेंडर थे। तीसरा कौन था? कमेंट करिएगा। उसके बाद देखिए बाबर का पूरा नाम क्या था? तो देखिए प्यारे बच्चों जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या था बाबर का पूरा नाम? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसके बाद देखिए भारत में वयोवृद्ध नेता किन्हें कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध नेता कहा जाता है प्यारे बच्चों। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? तो यहाँ पे देखिए 13 मिनट में आपका 33 प्रश्न बता दिए, सारा इंपॉर्टेंट। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, भूल जाऊं तो एक बार टेलीग्राम में कमेंट करके आप लोग याद दिला दीजिएगा, भूल भी सकते हैं। ठीक, बहुत काम रहता है भाई, मेरा भी एग्जाम है। ठीक है,
देखिए, धूर भिरंगी को भगाने सबने मन में ठानी है, किसकी प्रसिद्ध कविता है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये जो कविता आप लोगों ने बचपन से सुनी है कि धूर फिरंगी को करने सबने मन में ठानी है। ठीक है, बचपन से नहीं सुनते, झांसी की रानी देखते होंगे, तो ये किसकी कविता है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई कविता है। उसके बाद देखिए, टोल अस्टे आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी ने 1910 में किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, नौजवान भारत की स्थापना किसने किया था? तो नौजवान भारत की स्थापना 1926 में किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। तो कब किया था? 1926 में। क्लियर है? देखिए, उसके बाद देखिए, बोलते बोलते थक जाते भाई। उसके बाद देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो कब हुआ था प्यारे बच्चों? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुआ था, जिसे अब संसद भवन के एक केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो कब हुआ था प्यारे बच्चों? 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी, और इसके 2 दिन बाद आपका 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुआ था। ठीक है, पहली 9 को, 11 को दूसरी। उसके बाद देखिए, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 16 मार्च 1527 को, और 1526 में आपका क्या हुआ था प्यारे बच्चों? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और 1526 में द्वितीय युद्ध। ठीक है ना? तो खानवा का युद्ध कब हुआ था बच्चों? 16 मार्च 1527 को। ठीक है, 16 मार्च 1527 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और मेवाड़ के बीच, मेवाड़ के राणा संगा के बीच। ठीक है, मेवाड़ नहीं, मेवाड़ के राणा संगा के बीच। ठीक है, उसके बाद देखिए, 39 नंबर का प्रश्न प्यारे बच्चों, भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन अकबर ने किया था। ठीक है, किसने किया था? अकबर ने किया था। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न बच्चों, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो किसने किया था? अकबर ने। अकबर ने तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख दिए अकबर ने। और एक क्वेश्चन और आपका आ सकता है कि तंबाकू का पर बैन किसने लगाया था? तंबाकू पर बैन किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? आपका जहांगीर ने लगाया था। ठीक है, किसने लगाया था? जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पर बैन लगाया था। ठीक है, सेवन किसने किया था? अकबर ने पहली बार, लेकिन बैन किसने लगाया था? आपका जहांगीर ने। तो बच्चों, आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे बच्चों, और दोस्तों में शेयर अवश्य करेंगे। आप जितना ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, जितना ज्यादा लाइक करेंगे बच्चों, उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और हम सोचेंगे कि उतना ज्यादा बच्चों का मेहनत हो रहा है, और व्यू भी आएगा, व्यू आएगा तो हमको थोड़ा मनी भी मिलेगा। ठीक है ना? और मनी मिलेगा तो मन तो आएगा गाय, लेकिन नहीं मिलेगा फिर भी आप लोगों का मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराते जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अब तो लास्ट हो चुका है, अब नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे? अच्छा, अगर अच्छा रिजल्ट लाइएगा तो आप ही मेरी पहचान है, रिजल्ट मेरा पहचान है। ठीक है ना? उस तरह तो वीडियो हर कोई डालता है, इस प्रकार से नहीं डालता होगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, और एक बार आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा प्यारे बच्चों कि 3 नंबर वाले और 3 और 5 नंबर वाले प्रश्नों को करवाएं कि नहीं करवाएं। ठीक है ना? उसके बाद तो रोज आपका डेली आपका 50-50 VVI MCQ प्रश्नों को अपलोड किया जा रहा है डेली। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, अगर आपने उसको नहीं देखा है प्यारे बच्चों, 1-2 दिखा है तो प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। जितना VVI क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री का करवा रहा हूं वो सारा आपको दिख जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।